और मैं आज आपको ये भी बताने लगा हूं, एक इशारे के समान में आपसे बात करने लगा हूं। मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि मजार पे कौन जाता है। मजार पे कौन जाता है? मेरी तरफ। अरे जाने दो यार, पैसों को इधर देखा जाए, ये तो बारिशें होती रहती। मैं अगर मैं आपको बात करूं, मैं ये भी बताऊंगा कि मजार पे कौन जाता और कौन नहीं। अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा, उसे हिरनों का शिकार का शौक था। अब घोड़े पे बैठा कारी साहब और शिकार के लिए निकल गए। जैसे ही हिरन जंगल में तलाश किया तो उसके पीछे घोड़ा लगा दिया। आपने सुना होगा कि पहले दौर में जो घोड़ों से हिरनों का शिकार किया करते थे। सुने, बड़ी बारीक सी बात है, उलमा की तवज्जो का तालिब हो। तो घोड़े पे बैठे हो हिरन के पीछे दौड़ना शुरू। बाबू सुन, कोई बात ना यार, मैला हो जाने तो नबी के इश्क में कल धुल जाएगा यार। हिरन के पीछे घोड़ा और हिरन भाग रहा है। ये बादशाह, ये खलीफा घोड़े की पुश्त पे बैठा है, हिरन निशाने पे है, तवज्जो है, और कुत्ता बीच में है। कुत्ते से शिकार करने लगा ये हिरन का। बीच में कुत्ता, आगे हिरन, पीछे ये बादशाह घोड़े की पुश्त पे बैठा। सुने पूरी बात। बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, जंगलों को पार करता चला जा रहा है। मगर अचानक एक मकाम आया। जंगलों की सतह को पार करते करते एक मकाम आया, एक जगह ऐसी आई जहां हिरन रुक गया। क्या रुक गया? हिरन रुक गया, बैठ गया। मेरी तरफ देखेंगे तो मजा आएगा। सुनिए, हिरन रुक गया, अचानक बैठ गया। और बैठने का अंदाज क्या था मालूम? कुत्ते की तरफ को मुंह करके, कुत्ते की तरफ को मुंह करके, मुंह कुत्ते का हिरन की तरफ और हिरन का मुंह, बोलो बोलो, हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ। ये घोड़ा लेकर खड़ा है पीछे, ये खलीफा खड़ा है पीछे, कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ और हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ। और एक बात बताऊं, कभी कभी जब दूसरे मोहल्ले में मेरा आपका बच्चा झगड़ा करके आ जाता ना, लड़ाई वड़ाई कर लेता, कभी उधर दूसरे बच्चों में हो जाता, तो इत्तेफाक रास्ते में कहीं उसका चचा मिल जाए या भाई मिल जाए बड़ा, तो उसके बगल में खड़ा होकर कहता, आना यार, बोलो बोलो। ऐसा होता कि नहीं? अब वो बच्चा दूसरा क्या करे, इसका चचा खड़ा यार, इसका भैया खड़ा, बोलेगा तो कुछ है नहीं। हिरन उस तरफ, कुत्ता इस तरफ, मगर मुंह दोनों का सामने, मुंह दोनों का एक दूसरे की तरफ। हिरन कुत्ते की तरफ, कुत्ता हिरन की तरफ। ये खलीफा कुत्ते से इशारा करता है, यार जब से दौड़ रहा था, जब से भाग रहा था, तो तू भी इसके पीछे भाग रहा था। अब शिकार सामने है तो फिर पकड़ क्यों नहीं लेते? पूरी तवज्जो रखें, बड़ा मजा आएगा। अब ये बता कि शिकार तेरा सामने है, फिर पकड़ क्यों नहीं लेता? तो हिरन कहता, हिम्मत है तो आना। हिम्मत है, बोल दो, हिम्मत है आना। हिरन चिढ़ा रहा, चिढ़ा, सीधी भाषा में सुन लो, आना, फिर आना इधर, हिम्मत है तो आजा। मगर ये मजा देखने लगा खलीफा, एक दूसरे को तरफ, कुत्ता आगे नहीं बढ़ता, या यूं कह लो कुत्ता उधर नहीं जाता। पूरा बारीक जहन मेरी तरफ रखें, कुत्ता उधर नहीं जाता और हिरन उधर से नहीं जाता। बात समझ में आ गई नहीं? कुत्ता उधर नहीं जाता और हिरन उधर से नहीं जाता। और हिरन कह रहा, आजा आजा, हिम्मत है तो आ। खलीफा घोड़े पे बैठा है, बड़े मजे का मंजर है। मगर एक बुजुर्ग को आते देखा। जब उधर से एक बुजुर्ग का आना हुआ, एक बूढ़े इंसान का आना हुआ, लंबी उम्र वाले का आना हुआ, खलीफा बोला, यार जरा मंजर तो देखो, बड़े मजे का है, जरा मंजर तो देखो, बड़े मजे का है। समझ में नहीं आती बात क्या, पूरी तवज्जो, समझ में नहीं आती बात क्या। आने वाला बुजुर्ग कहने लगा, मैंने कई मर्तबा, तवज्जो, मैंने कई मर्तबा इधर से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था। मैंने कई मर्तबा
मजमे से नारे लगेंगे, सुन लीजिए। मैंने इमाम, वो बुजुर्ग आने वाला बूढ़ा घोड़े वाले से, तवज्जो है, खलीफा से कहता है मैंने इधर से आते जाते कई मर्तबा इमाम अली रजा को देखा था। इमाम अली रजा से जब मैंने पूछा, इमाम अली रजा से जब मैंने पूछा इधर क्यों जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर, तवज्जो, इधर मेरे दादा अली का मजार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अब सुनिए, इधर मेरे दादा अली का, बोल दीजिए, मजार है। तो हिरन से आलम तसव्वुर में पूछा, ओ हिरन जरा ये बता, तेरा पकड़ने वाला, तवज्जो है, तेरा शिकार करने वाला सामने बैठा है, यहां से जाता क्यों नहीं? तवज्जो है, इधर क्यों बैठा है? बोले जी पाक। सुभान अल्लाह। क्या एक इशारे की जबान में बात करने लगा। मजार पे बैठा है, अचानक मजार पे ये हिरन रुक गया। आलम तसव्वुर में खलीफा ने पूछा कि ये बता इधर से जाता क्यों नहीं? हिरन बोला पाक हूं। कुत्ते से पूछा तू आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक हूं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। कदर कर लो जुमले की, इससे बड़ा जुमला देने लगा हूं। कुत्ता बोला, तवज्जो है, कुत्ता बोला जी, जब कुत्ते का मालिक बोला आगे जाता क्यों नहीं? बोले जी नापाक हूं। हिरन तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। सुभान अल्लाह। कुत्ते से पूछा फिर आगे जाता क्यों नहीं? बोले अपना दांत, कई मजारों पे कुत्ते भी जाते हो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ऐसा लग रहा नहीं समझे, नहीं समझे। अरे कई मजारों पे कुत्ते भी जाते हो। पता चला मजारों पे वो जाता है जो पाक होता है, और मजारों पे जाने के फतवे वो लगाता है जो नापाक होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरग, जश्ने गौसुल बरग, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन जाता है मजारों पे? बोल दो, बोल दो, बोल दो। जो पाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात पाक। आओ सबसे पहले नबी के मजार की बात करते हैं। बात यहीं रोक दो। मेरे नबी के मजार पे, मेरे नबी के गुम्बद पे हजरत अबू बकर क़तई आ गए। 3 दिन के भूखे हैं। 3 दिन के, 3 दिन के भूखे हैं। चलिए अच्छा हुआ चले गए, कोई बात नहीं, बड़ी बात है। आगे सुने मोहब्बत के साथ आखिरी जुमले। हजरत अबू बकर क़तई नबी के मजार पे कितने दिन के भूखे हैं? 3 दिन के भूखे हैं। और 3 दिन के भूखे नबी के मजार पे खड़े हैं, पक्की दलील के साथ। हजरत अबू बकर क़तई और नबी के मजार पे, ए बाबू सुन, नबी के मजार पे खड़े होके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं 3 दिन से भूखा हूं। आका मैंने कुछ नहीं खाया, मैं 3 दिन से भूखा हूं। या रसूल अल्लाह नजर इनायत फरमाइए, मेरी भूख का इंतजाम फरमाइए। कब्रे नबी पे मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहां मांग रहे हैं? कब्रे नबी पे, मजारे नबी पे। मांगते 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 सो गए। सुभान अल्लाह। क्या हो गया? सो गए, सो गए, दरे नबी पे सो गए। हाय 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 हाय, आंखें बंद हो गई, किस्मत जाग गई। आलम ख्वाब में हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय, अल्लाह करे कि हमें भी आका का दीदार हो जाए, आमीन। हजरत अबू बकर क़तई का बयान है, मैं मांगते मांगते दरे नबी पे सो गया। मैं मांगते मांगते नबी के मजार पे सो गया। तवज्जो मेरी तरफ, नबी के मजार पे सो गया, दरे नबी पे सो गया। मेरी किस्मत जाग गई। आलम ख्वाब में आका तशरीफ ले। सुभान अल्लाह। मेरी तरफ
हजरत अबू बकर क़तई का बयान है, नबी के दस्ते करम में एक रोटी, अल्लाह अल्लाह, क्या क्या क्या, रोटी, नबी के हाथ में एक रोटी, नबी के दस्ते करम में एक रोटी, मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने हजरत अबू बकर क़तई की तरफ देखा, मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर क़तई मैं जानता हूँ तू 3 दिन से भूखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से साबित होता है वाह, वाह, मेरे वाह, नबी वाह, का वाह। गैब। क्या बात है। कौन कहता कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं? मेरे नबी फरमाते मैं जानता हूं तू 3 दिन से भूखा है। बोलो अगर मेरे नबी को गैब ना होता तो ये कैसे पता होता कि 3 दिन से अबू बकर क़तई भूखा है? बोलिए सुभान बोलिए। अल्लाह। और मालिक मुख्तार ना होते तो हाथ में रोटी कैसे लाते? जी बेशक। रोटी कैसा लाते? सुनिए, हजरत अबू बकर क़तई कहते हैं मैं जानता हूं तू 3 दिन से भूखा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ओ इस बस्ती के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, सुनो मेरे नबी के दस्ते करम में रोटी। मगर एक लाड की बात सुन लो, एक प्यार की बात सुन लो यार, घर में जब बहन रोटी बनाती है उसका मजा अलग होता है। अल्लाह की कसम, बहन रोटी बनाती है उसका मजा अलग होता है, बीबी रोटी बनाती है उसका मजा अलग होता है, मगर जब माँ रोटी बनाती है उसका मजा अलग होता है। अलग होता है। तकबीर। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह, नवाज़िश। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। उलमा की तवज्जो, उलमा की तवज्जो। माँ रोटी बनाए उसका मजा सबसे अलग होता है, मगर मेरे दोस्तों जो रोटी आमना का चांद खिलाए उसका मजा सबसे अलग होता है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रोटी हसनैन के नाना खिलाए उसका मजा तो बोल दो उसका मजा अलग होता है। मेरे करीम नबी के दस्ते करम में रोटी, मेरे आका ने फरमाया मैं जानता हूं तो 3 दिन से भूखा है, ले रोटी खा ले। हजरत अबू बकर क़तई कहते हैं मैंने आलम ख्वाब में इतनी भूख लगी थी, मैंने आलम ख्वाब में मैंने ख्वाब की दुनिया में रोटी को चबाना शुरू कर दिया, रोटी को खाना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर क़तई कहते हैं आलम ख्वाब में मैंने आधी खा ली। सुभान अल्लाह। कितनी? आधी खा ली। हजरत अबू बकर क़तई का बयान है आलम ख्वाब में, ख्वाब की दुनिया में मैंने आधी चबा ली, आधी खा ली, और जब आधी खाई तो मेरी आंख खुल गई। सुभान अल्लाह। आंख खुल गई तो हजरत अबू बकर क़तई का बयान है, जुमले पे कुर्बान जाओ। हजरत अबू बकर क़तई कहते हैं आधी तो मैंने आलम ख्वाब में खाई, और जब आलम बेदारी की तरफ आया तो आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। आधी तो मैंने ख्वाब में खाई और आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो। सुने, अगर हो सके तो बढ़वा लीजिए, 1 घंटा तो हो ही गया। माइक भी क्या जो दूर से ना पकड़े, इतना करीब होके बोले। और देखिए शायर तो करीब होके पढ़ सकता, मगर आप जानते हैं खतीब का थोड़ा अंदाज उससे भी होता। सुने तवज्जो के साथ, अब एक ख्वाब सुनिए, इसी में जम कर देता हूं। गौसे आजम के नाना को पहचान लिया, अब आइए गौसे आजम के दादा की बात। मैं उधर से इधर आने लगा हूं ना, बात तभी तो समझ में आएगी। मौला अली, कौन है मौला अली? फातिमा के शोहर, हसनैन के वालिद। वाह वाह वाह, तवज्जो है जी। फातिमा के शोहर, सरकार के दामाद। सुने
मेरे नबी फरमाते कयामत तक की निशानी ले जाओ। क्या कहते हैं? कयामत तक। कयामत तक के लिए एक निशानी ले जाओ कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। जब पता ना चले तो निशानी मैं बता ही देता हूं। मेरे आका ने फरमाया वहां मेरे अली का नाम लेके देखना, अगर चेहरा खिल जाए तो समझ लेना मोमिन है, और चेहरा बिगड़ जाए तो समझ लेना मुनाफिक। अल्लाह का फजल है, इस महफिल में तो सब अली के चाहने वाले बैठे हैं जी, सब अली से प्यार करने वाले बैठे हैं। मौला अली का बयान है, एक दिन मैं अपने घर में नबी के विसालो इंतकाल के बाद, अब मेरे आपके नबी के इंतकाल के बाद, मेरे आपके नबी के इंतकाल और विसाल के बाद मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में सो रहा हूँ। खिलाफत का जमाना, खिलाफत का दौर हजरत सिद्दीक अकबर का चल रहा है। मैं अपने घर में सो रहा हूँ। मैंने ख्वाब में क्या देखा, मैंने ख्वाब में क्या देखा, मैंने ख्वाब की दुनिया में देखा मेरे करीम नबी की इख्तदा में, मेरे करीम नबी की इमामत में सारे नबी के गुलाम फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज? फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। इधर वाले भी सुने, मेरे अली फरमाती हैं, मौला अली फरमाती हैं, हुसैन के बाबा कहते हैं हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत का दौर है, नबी के इंतकाल के बाद की बात है। मैं अपने घर में सो रहा हूँ। एक दिन मैंने देखा, तवज्जो मेरी तरफ, एक दिन मैंने देखा आलम ख्वाम में नबी की इमामत में, नबी की इक्तदा में नमाज फजर को अदा कर रहे हैं। मैं भी मौजूद हूँ, तवज्जो, मैं भी मौजूद हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर भी मौजूद है, हजरत उमर फारूक आजम भी मौजूद है, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद है। फजर की नमाज के बाद, बेशक सुभान अल्लाह, फजर की नमाज के बाद मेरे करीम नबी मस्जिद नबी के सहन में आके बैठ जाते हैं। तवज्जो, फजर की नमाज आका की इक्तदा में अदा करते हैं। फजर की नमाज के बाद जाने कायनात यानी मस्जिद नबी के सहन में आके जलवा बार है। आका मस्जिद नबी के सहन में आके बैठ जाते हैं। मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के यार दाएं बाएं आके जमा हो जाते हैं। सारे के सारे नबी के यार, सारे के सारे नबी के गुलाम उधर ही आके बैठे हैं। हजरत अली का बयान है, मौला अली कहते हैं मैंने देखा कि थोड़ी देर गुजरने के बाद एक नबी के यार आते हैं, एक नबी के गुलाम आते हैं, बड़ा सा खजूरों का पिटारा लेके आते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या लेके आते हैं? एक खजूरों का पिटारा है ना, दोनों हाथों से यूं पकड़े हैं और नबी की बारगाह में लाके पेश कर देते हैं। सुबह आका की बारगाह में लाके पेश करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, आका मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, कबूल फरमा लीजिए। हजरत अली का बयान है, नबी के लबों पे मुस्कुराहट है। मौला अली ख्वाम में देख रहे हैं नबी ने अपने दस्तों करम से उस पिटारे को पकड़ लिया, दस्ते करम से पिटारे को पकड़ा, जमीन पे रखा। मेरे करीम नबी एक एक खजूर निकालते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुने पूरा फोकस मेरी तरफ। हजरत अली कहते हैं मुझे भूख लगी थी, मुझे भूख लगी थी। मौला अली कहते हैं मेरा दिल ये चाहा अंदर अंदर कि हो सकता है सबसे पहले आका मुझे अता कर दें। बोलिए, आप भी बोलिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सबसे पहले मुझे अता कर दें। मौला अली दिल दिल में सोच रहे हैं, मगर मेरे करीम नबी हजरत अली की दिल की कैफियत को जान रहे हैं। मौला अली देख रहे हैं मेरे नबी ने खजूरों का पिटारा खोला। खजूरों का पिटारा खोलने के बाद एक खजूर को निकाला, हजरत सिद्दीक अकबर को दे दिया, हजरत उमर फारूक आजम को दे दिया, हजरत उस्मान गनी को दे दिया। कभी किसी को एक खजूर, कभी किसी को दे दिया, कभी किसी को। मेरे दोस्तों, कभी सिहाबी का नंबर, कभी किसी सिहाबी का नंबर, कभी किसी सिहाबी का नंबर। हजरत अली दिल में ख्याल कर रहे हैं, हजरत अली दिल में सोच रहे हैं काश आका मुझे भी अता कर देते। हजरत मौला अली दिल दिल में ख्याल करते हैं मेरा नंबर कब आएगा। मेरे नबी ने सबको एक एक खजूर अता कर दी, सबको एक एक खजूर बांट दी। लास्ट का वक्त आया, मेरे नबी ने एक खजूर को उठाया, तवज्जो है, मेरे नबी ने आखिरी खजूर को उठाया, अपने मुंह में रख लिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने एक खजूर को उठा के खुद खा लिया। तवज्जो से जुमले सुनो। हजरत अली कहते हैं यार मुझे भूख लगी है, आका ने सबको अता कर दिया, मुझे नहीं दिया। जब नबी ने भी खा लिया, मेरे करीम नबी ने
जी बेशक खजूर पिटारे से निकाली, मौला अली को दे दी। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह बड़ी लजीज है, बड़ी मजा है, आका अगर करम फरमा दे एक और दे दीजिए। मेरे आका ने एक और दे दी। हजरत अली का बयान है, दो मैंने खाई आंख खुल गई। ओए बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह। तो मैंने खाई मेरी आंख खुल गई। हजरत अली का बयान है, देखा तो फजर की नमाज का वक्त हो रहा है, मैं अपने घर से जाता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर की इब्तिदा में मैंने नमाज फजर को अदा किया। नमाज फजर को अदा करने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर आधे आगे आगे, सारे नबी के यार पीछे पीछे। हजरत सिद्दीक अकबर मस्जिद नबी के सहन में बैठ जाती हैं। मौला अली कहते हैं यार मंजर वही है जो मैंने ख्वाब में देखा। बेशक सुभान अल्लाह बेशक वाह। मंजर वही है जो मैंने ख्वाब में देखा है। हजरत अली कहते हैं हजरत सिद्दीक अकबर मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, एक शख्स नबी का गुलाम हाजिर हुआ, एक बड़ा सा पिटारा लेके हजरत सिद्दीक अकबर को लाके खजूरों का पिटारा अता कर दिया। हजरत सिद्दीक अकबर ने उस खजूर के पिटारे को संभाला, जमीन पे रखा। जमीन पे रखने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर ने पिटारे को खोला। मगर मौला अली कहते हैं यार मैं जो ख्वाब में देख रहा था वही मंजर मैं जाहिरी में देख रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा शकील अमरोही, अल्लामा शकील अमरोही, मुकासिद रज़ा साहब क़िबला, शहजादा आशिक़े मिल्लत, खलीफा गयास मिल्लत, शहजादा आशिक़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खलीफा गयास मिल्लत तशरीफ ले आए हैं, इनके चेहरे के दीदार कीजिए आप लोग और बैठिए। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। घबराइए मत, हजरत सुहेल मिल्लत भी तशरीफ लाने वाले। अरे मजा तो तभी आएगा जब औलाद गौसे आजम भी तशरीफ ले आएंगे, क्यों घबरा रहे हैं? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो बड़े खुशनसीब हैं, तवज्जो है, जिनके नाना का जिक्र सुनने और जिनके नाना की महफिल सजाई उन्हीं का तो नवासा आने वाला। बेशक वाह वाह। और शकील अहमद रजवी तो पूरी इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में मैंने कहा है यार सैयदों से इतना प्यार करो। तवज्जो, इतनी